बोलते हैं कि जिस समय व्यक्ति मैं का त्याग दे देगा वहां पर परमात्मा का उदय हो जाएगा। परमात्मा का उदय बहुत सुनने से नहीं, बहुत बोलने से नहीं, बहुत करने से नहीं, अपने जीवन में एक शब्द को जीने से। यदि आपने ये उतार लिया ना तो मैं गारंटी देता हूं ब्लड प्रेशर की, शुगर की, थायराइड की, अनिद्रा की गोली आज से छोड़ देना। आप केवल ये सोच लेना कि मुझे अपने परिवार में, अपनी समाज में, अपनी दुनिया में मुझे मान और अपमान में सम रहना है। मुझे मान से खूब खुश नहीं होना है और अपमान में मुझे दुखी नहीं होना है। गीता के 12वें अध्याय के महात्म्य में एक राजा की कथा लिखी हुई है और उस राजा की कथा को मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उस कथा का सारांश 3 सूत्र में है। तो सबसे पहला जो उसमें सूत्र लिखा था और वो बड़ा गंभीर था, बोले 3 शक्तियाँ होती है। तो सबसे पहली शक्ति होती मनुष्य के पास में इच्छा शक्ति, और बोले इच्छा शक्ति यदि व्यक्ति की मर जाती है तो वो जिंदा मुर्दा होता है। इच्छा शक्ति व्यक्ति के अंदर समाप्त हो जाती है तो फिर अपने आप को फुटबॉल बना लेता है, मतलब दूसरों की लात ठोकर में उसने अपने आप को सौंप दिया है, क्योंकि खुद की अब इच्छा ही नहीं। रोटी मिलेगी तो खा लेंगे, पानी मिलेगी तो पी लेंगे, कोई कमा के दे देगा तो खा लेंगे, कोई घर बना के दे देगा तो रह लेंगे। इच्छा शक्ति, यदि हमें इच्छा शक्ति का अभाव है तो हमारी अंदर की मनोवृत्ति में निश्चित रूप से अकर्मण्यता आएगी। तो हमेशा इच्छा शक्ति हमेशा नित्य नई रखना चाहिए और इतनी अच्छी इच्छा शक्ति रखो, सद इच्छा शक्ति इतनी बड़ी बनाओ कि हमारे जीने का और हमारी मृत्यु के बीच में एक अध्याय है, जन्म और मृत्यु के बीच में, वो अध्याय के बीच में कुछ खाली जगह है और वो भरेगा वही व्यक्ति जिसके पास में इच्छा शक्ति हो गए। अच्छा, इच्छा शक्ति को पूरा कौन करेगा? तो फिर दूसरा शब्द 12वें अध्याय के महात्म्य में लिखा हुआ है ज्ञान शक्ति। क्या बोला? इच्छा है लेकिन उसको पूरा करने के लिए मेरे पास ज्ञान शक्ति नहीं है, और ज्ञान शक्ति के अभाव में ही आदमी की इच्छा कितनी भी बड़ी हो, क्या मतलब रखने का। तो उसको यदि किसी ने इच्छा रखी कि मुझे ये बनना है, अरे भाई ये बनना है या ये बनाना है, वो प्राप्त करना है, तो फिर इसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान शक्ति चाहिए। तो ज्ञान शक्ति अर्जन करने के लिए न्यूनतम आज भी पढ़ना चाहिए, 1 घंटा रोज नियमित स्वाध्याय करना चाहिए। बिना 1 घंटा पढ़े आप अपनी जिंदगी को पूरी मत मानना। आप बोलेंगे व्हाट्सएप, मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर का जमाना है। मैं मानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ, ना मेरे पास मोबाइल है, ना मोबाइल में चलाता हूँ, ना मेरे को आता है, ना मैं सीखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा डस्टबिन है, बहुत बड़ा कचरा है, बहुत बड़ी गलत दिशा में ले जाने का एक तरीका है। निवेदन एक है कि आप अच्छाई ढूंढते ढूंढते भी मोबाइल में वो सारी बुराइयां आपको आती जाएगी, परोसती जाएगी कि कभी कभी मन आपका गलत दिशा में भटक जाएगा। मेरे पास तो 10-20 बालक बालिकाएं, बच्चे, परिवार, पति पत्नी रोज आते हैं, वो केवल मोबाइल मैटर लेकर के आते हैं। मोबाइल के कारण पति पत्नी में तलाक हो रहे, मोबाइल के कारण बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही, सब आते हैं। तो मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि आप स्वाध्याय कीजिए, और पुस्तक से बड़ा प्रगति का आधार कभी नहीं होगा। पुस्तक से हमारा दाहिना मस्तिष्क सक्रिय होता है और मोबाइल से बायां मस्तिष्क सक्रिय होता है। मोबाइल एक यंत्र है और पुस्तक भगवान के विचारधारा को दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क में स्वार्थ रहता है, दाहिने मस्तिष्क में परमार्थ रहता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण है जिसको बोला क्रिया शक्ति। कौन सी शक्ति? अच्छा चलो, मेरी इच्छा शक्ति है और ज्ञान शक्ति भी है, और लेकिन तीसरी शक्ति क्या है? क्रिया शक्ति। यदि क्रिया शक्ति नहीं है तो दोनों शक्तियां यदि किसी के पास हो भी तो मोबाइल की तरह है। अभी आप गूगल पे चले जाइए, सर्च करिए, मोबाइल पे चलाए, फेसबुक पे चले जाए, कितना अटाला है तो है। लेकिन यदि कोई चीज मेरे जीवन की क्रियामान में, मेरे क्रियाकलाप में यदि वो नहीं उतरती है तो उसका आना मिलना जाना क्या काम का। अब आदमी यदि सोया पड़ा रहे तो उसके लिए सूर्य उदय किस काम का? क्यों भैया? यदि व्यक्ति सोया पड़ा रहे तो उसके लिए सूर्य का निकलना किस काम का? और घर में 56 भोग बने हो
और व्यक्ति को अजीर्ण हो जाए तो उसके लिए 56 भोग किस काम के। और आदमी की नाक की गंध चली जाए और खूब फूलों का बगीचा भी मिल जाए तो उसके वो फूल के बगीचे किस काम के। और आदमी यदि आंख से नेत्रहीन दिव्यांग हो जाए तो उसके लिए विश्व की सुंदरियां भी किस काम के। और यदि अपने जीवन में व्यक्ति यदि वाणी से यदि अपाहिज हो जाए, दिव्यांग हो जाए, तो उसके लिए राग रागिनी और शब्द और विभिन्न प्रकार की गीत भजन भी उसके सुख के क्या काम के। तो हमारा ऋषि कहता है कि ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं यही भव भरती है। और लोग भगवान के पास जाकर के बोलते हैं कि भगवान हमको भव से मुक्ति दिला देना, लेकिन लोगों को तो यही नहीं मालूम है कि भव सागर है कहाँ। आप में से किसी ने भव सागर देखा धरती पे? मैंने तो नहीं देखा। लोग बोलते जरूर है, बोले भगवान जी भव सागर से पार उतार देना, भव सागर बड़ा गहरा है, बहुत उंडा है, इसमें हमको डूबो मत देना। तब युग ऋषि और भगवान बुद्ध, भगवान महावीर लिखते हैं कि भव सागर 5 ज्ञान इंद्रियों से अपने अंदर रहता है, भव सागर बाहर नहीं होता है। और भव सागर बनती है गंगा से, और गंगा से जो सागर बनता है वो पानी का सागर बनता है। और मनुष्य के अंदर जो सागर बनता है वो चित्त की चेतना के, मन के विकारों का सागर बनता है, मन की निर्मलता का सागर बनता है। तो आइए 2 मिनट में बता दूंगा, है तो मेरा 1 घंटे का विषय है। नंबर 1, यहाँ से जाती है आकाश गंगा, और आकाश गंगा की तन्मात्रा क्या है? शब्द। तो कान से शब्द सागर जाता है अंदर, तो जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनोगे। निंदा, चुगली, आलोचना, अश्लीलता, अश्लील गीत, भजन, डायलॉग सुनोगे तो आपका भव सागर तो आप कान से खुद ही भर रहे हो, भगवान को क्या मुक्ति की बात कर रहे हो। और दूसरा सागर भरा जाता है आपकी त्वचा से, और त्वचा की तत्व शक्ति है वायु, और हवा से आप अपने अंदर सागर भरते हो। और इसकी तन्मात्रा स्पर्श, सुख, सुविधा। यदि व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से अधिक, अपनी जरूरत से अधिक, अपने स्वास्थ्य से विपरीत सुख सुविधाओं का उपयोग करेगा तो वैसे ही आप भव सागर में डूब रहे हो। आदमी को देखो, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है आदमी का? अपने प्रदर्शन में खर्च हो रहा है, चाहे वो कपड़ों का प्रदर्शन हो, चाहे मेकअप का प्रदर्शन हो, चाहे आपके बालों का प्रदर्शन हो, चाहे जूते मोजे का प्रदर्शन हो, चाहे सोने चांदी के गहने दागिना का प्रदर्शन हो। बताइए, चमड़ी को सजाने में हम पूरी की पूरी शरीर की शक्ति सामर्थ्य खो पा रहे हैं। ये कहाँ का तत्व भर रहे हैं आप? वायु तत्व से अपना सागर भर रहे हैं। और तीसरा अग्नि तत्व आंखों से, और सूर्य की अग्नि की तन्मात्रा है रूप। तो जो कुछ हमें देखना चाहिए हम वो तो देख नहीं रहे। यदि हम अश्लीलता देख रहे हैं, किसी के बुराइयां देख रहे हैं, तो हम वैसे अपना भव सागर भर रहे, गंदगी से अपना सागर को हम पूरा परिपूर्ण कर रहे हैं। और चौथा और महत्वपूर्ण है जिसको कहते हैं पृथ्वी तत्व। जो नाक में जो गंध आती है ये पृथ्वी की तन्मात्रा है, तो हम नाक से अपना सागर भर रहे हैं। यदि हम स्वच्छता नहीं अपने हैं, निर्मलता और सुचिता का मार्ग नहीं अपनाते हैं, तो नाक भी हमारी मात्र सुगंध नहीं लेती है, ये दुर्गंध भी लेती है। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेनवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।